बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गाजीपुर दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी गाजीपुर जाएंगे और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी गाजीपुर में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ भी आज गाजीपुर दौरे पर रहेंगे और ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज गाजीपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। गाजीपुर में जेपी नड्डा हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। पवारी बाबा आश्रम के दर्शन पूजन भी करेंगे। पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और आपको बता दें कि वाराणसी से आज गाजीपुर जाएंगे सभी नेता, गाजीपुर की तरफ कूच करेंगे और ऐसे में आज उनका कार्यक्रम गाजीपुर में प्रस्तावित है। बीजेपी की रणनीति को गाजीपुर वासियों से रूबरू कराने की तैयारी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा। कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, जहां सबसे पहले पवारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का भी कार्यक्रम है, जिसमें खुद शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। जनसभा में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए। संतोष, जिस तरह से अब वाराणसी के बाद गाजीपुर दौरा है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और तमाम पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ आज उनका डे प्लान रहेगा और क्या कुछ आज अहम कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं? विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। इसके बाद काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद ये हेलीकॉप्टर से गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। जैसा कि आपने बताया, गाजीपुर में जाने के बाद सबसे पहले ये पोहारी बाबा के आश्रम में जाएंगे और पोहारी बाबा के आश्रम में जाके वहां पे प्रसाद पाएंगे और साथ ही साथ उनसे वहां के महात्माओं से मिलेंगे। वहां से ये सैनिकों के सम्मान और सैनिकों के संबोधन के लिए कार्यक्रम होगा, वहां पे शिरकत करेंगे। जिसके बाद फिर ये एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा के संबोधित करने के बाद वापस हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन बनारस पहुंचेंगे। समय लगभग 4 बजे का माना जा रहा है कि 4 बजे के लगभग ये बनारस पहुंचेंगे और यहाँ से ये वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी संतोष, क्योंकि पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का भी कार्यक्रम है, जिसमें खुद शिरकत करेंगे जेपी नड्डा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ इसमें होगा? सैनिकों के सम्मान के यदि कार्यक्रमों की बात की जाए तो समझा जा सकता है कि सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए, सैनिकों को एक सम्मान बख्शने के लिए, देने के लिए ये एक जुगत है, ये एक तरीका है और ऐसा ही ये कार्यक्रम है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि इनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम में एक जो सबसे खास बात होगी वो ये होगी कि सैनिकों के लिए अभी तक सरकार द्वारा क्या क्या किया गया है और किन किन चीजों पे सुरक्षित या ये कहा जाए कि मजबूती दी गई है देश और सैनिकों को, इसका भी चर्चा पे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए, वो सैनिक जो कि रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद इस समय अपने घरों पे हैं, देश सेवा के बाद अब इस समय समाज की सेवा में, उन लोगों का सम्मान होना है। और उस सम्मान की जो एक और सबसे बड़ी खास हो गई वो ये वो सैनिक है जो अपने फील्ड में रहने के साथ देश की सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन देश सेवा करने के बाद वर्तमान में या ये कहा जाए कि आज के जीवन में भी कहीं से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों को संपादित कर रहे हैं। जी संतोष, क्योंकि जब से 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और ऐसे में तमाम उसके बाद यूपी के जिलों का दौरा, वाराणसी का दौरा, गाजीपुर का दौरा, लगातार बैठकों का दौर अब चल गया है। किस तरह से बीजेपी को मजबूती दिलानी है, इस पर अब मंथन किया जा रहा है?
देखिए ऋतु, साफ सी बात है, ये चुनाव का मौसम है और चुनाव की तैयारियां, और चुनाव की तैयारियों के लिए सबसे जो बड़ी बात होती है वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को की कमर को मजबूत करना, उनके कमर को और ज्यादा तैयार करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ये पार्टी अध्यक्ष हैं, दूसरी बार इनको ये दायित्व दिया गया है, और दूसरी बार दायित्व देने के बाद हम्म। पहली बार ये बनारस पहुंचे हैं इस दायित्व के बाद। लिहाजा कल की यदि हम बात करें तो एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक इनके सम्मान के लिए तमाम तोरण द्वार, स्वागत द्वार, गाजे बाजे और फूल मालाओं का क्रम जारी रहा। सबसे जो बड़ी बात देखी गई वो ये देखी गई कि उत्साह लोगों में रहा। जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो उनसे मिलने और उनके पास, उनसे करीब जाने के भी प्रयास करते हुए देखे गए। जो बैठक की बात थी कि एक बैठक की जाएगी पदाधिकारियों की और उनसे चर्चा की जाएगी। हालांकि आधिकारिक रूप पे इसकी कोई सूचना तो नहीं आई, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ बैठकर बनारस के भी शेड्यूल को तय करने की बात की गई, और ये कहा गया कि बनारस के जो आगामी चुनाव है, या ये कहा जाए कि निगम के जो चुनाव है, उसके लिए न केवल वो कमर कसे, बल्कि वो रणनीति बनाए जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटों पे आदमी काबिज हो सके। दूसरी ओर यदि हम गाजीपुर की बात करें तो सीधी सी बात है कि चुनावी वर्ष होने के कारण जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें फिर से नए सिरे से पूरे उमंग के साथ खड़ा होने की एक सीख दी जाएगी। वो मंत्र देने का प्रयास किया जाएगा जिससे पार्टी को फायदा मिले, पार्टी की सीट बढ़े, और उससे भी बड़ी बात ये कि लोगों में जो बिखराव कहीं कहीं किसी पार्टी के नेताओं में देखी जाती है, मतभेद जिसे कहा जाता है, उस मतभेद को दूर करके एक साथ एक पूरी ताकत के साथ लड़ने का प्रयास की बात की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, वाराणसी के दौरे के बाद अब गाजीपुर जाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तमाम उनके कार्यक्रम प्रस्तावित, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। गाजीपुर में उनके तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित है। वाराणसी में हुंकार भरी थी बीती शाम, और ऐसे में अब गाजीपुर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बता दें कि गुरुवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया, और आपको बता दें कि उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शहर के लिए प्रस्थान किया। जेपी नड्डा सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह वो काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी पुराधिपति का दर्शन पूजन करने के लिए, उसके बाद पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से गाजीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये तमाम उनके कार्यक्रम प्रस्तावित बीती शाम वो काशी में थे, और ऐसे में आज गाजीपुर उनका दौरा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।